8. अर्श, मुझे याद है हम लोगों ने एक एपिसोड जब किया था कर्ण पिशाचने वाला, तो उस एपिसोड में जो जिस था उस एपिसोड का बेसिकली वो ये था कि एक तांत्रिक थे जिनके पास कर्ण पिशाचने की शक्ति थी, और एक टाइम आने के बाद कुछ ऐसा होता है कि वो तांत्रिक लोग अपनी पावर को ट्रांसफर करते हैं जी। और बेसिकली उन्होंने अपनी पावर को ट्रांसफर कर दिया, जो कि हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी के भले के लिए किया, लेकिन द रियलिटी वॉज कि कर्ण पिशाचनी रखने के बाद एक टाइम के बाद आप थोड़ा वो हो जाते हैं, मतलब अब बंध जाते हैं, तो आप उससे आजाद होना चाहते हैं, तो होने लगते हैं धीरे धीरे। ऐसा भी होता है कि करप्ट भी होने एग्जैक्टली करप्ट भी होने लगते हैं। तो जो भी भाई कॉन्शियस माइंड का इंसान रहता है वो समझता है कि भलाई इसी में कि मैं शक्ति को किसी और को ट्रांसफर कर दूं, कोई और बर्बाद हो मैं क्यों। तो कुल मिला के इसी भावना के साथ वो करते हैं। उसमें एक बड़ी प्रक्रिया होती है जिसमें शायद एक वो हड्डियों की माला भी होती है, अस्थियों की माला पहनाई जाती है, वो मुझे बड़ा याद रहा हमेशा सीन। तो ये चीज हो गई किसी को पावर ट्रांसफर देने वाली, और मैं ये हमेशा से वंडर करता रहा कि क्या इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि कोई इंसान एक सिद्ध पुरुष से, मान लो उसी में ही वो जो टीटी थे, टिकट कलेक्टर थे, वो इन महात्मा साधु से उस सिद्धि को बेसिकली कर्ण पिशाचनी को चुरा लेते। क्या इज इट अ पॉसिबिलिटी? हाँ, मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी होती है और हुई है, कई बार हुई है कि तुम हुई भी है। हाँ, कई बार हुई है कि अनजाने में तुम चीजों को या सिद्धियों को हासिल कर लेते हो। ओके। बहुत अजीब होता है। देखो, पहले मैं बात करूंगा अनजाने में जो हासिल हो जाती है जी, जानबूझकर, वो तो फिर तुम एक बहुत बड़े पता नहीं किस तरह के साधक को तो तुम ये करे ले रहे हो, लेकिन अनजाने में सबसे पहले सिद्धि ट्रांसफर हो जाना, ये भी पॉसिबिलिटी है। और ये जो अनजाने में ट्रांसफर होना, ये मेरे साथ हुआ है। अच्छा, आउट ऑफ नोवेयर, ये अनजाने में हुआ मतलब आपके ऊपर ट्रांसफर हुई या आपने किसी के ऊपर ट्रांसफर कर दी? नहीं, मेरे ऊपर हुई, मेरे गुरु से ही। मतलब ये मैंने नहीं बोला था कि मुझे दो कुछ चीजें, मैं ऐसा नहीं करूँ मेरे अंदर सिद्धि आ गई है, पर वो जो ब्लेसिंग्स होती ना उनकी, वो आउट ऑफ नोवेयर मिल गई है, ऐसा करके। और ये मेरे गुरु को भी अंदाजा नहीं था कि आउट ऑफ नोवेयर मिलेगी कैसे तुमको। मैं नॉर्मली पूछता रहता था कि इसके बारे में, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, पर वो चीजों के बारे में पूछता रहता था कि गुरु ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, और बड़ी यूनिक चीजें थी। तो मुझे बड़ा फैसिनेट करता था कि यार ये कितना बढ़िया है। तो एक दिन ऐसे ही मैं रात को सोया, और सोने के बाद अचानक से मैं सपना क्या देख रहा हूँ कि मेरा पैर पकड़ के दो औरतें खींच रही हैं। मतलब मेरी बॉडी नहीं हिल रही है, पर वो औरतें पूरा जोर लगा रही हैं पैर खींचने में, और दोनों औरतों ने साड़ी पहन रखी है अजीब सी, मतलब लाल कलर की साड़ी और चमकदार, उसमें कुछ बांधनी की जो साड़ियां होती ना, वैसी साड़ी उसने पहन रखी है। ये मेरा रियल का सपना था और बड़ा अजीब लगा। मेरी आंखें एकदम से खुलती हैं तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा पैर सूज गया है। अब हो सकता है कि हम सिस्टम पर बैठ के काम करते हो, इस वजह से पैर लटका पैर सूज गया, लेकिन पंजे के नीचे का पोर्शन पूरा सूजा हुआ मेरा। अब हम चल रहे हैं तो थोड़ा दर्द हो रहा है। हमने कहा ये क्या हो गया है, आज तो हम मतलब कंप्यूटर पे बैठे भी नहीं, हम लेटे हुए हैं केवल। तो मुझे आउट ऑफ नोवेयर, मुझे पता नहीं। उसके बाद अच्छा क्या होता है ना कि जब आपको अनजाने में कुछ मिलता है तो पहली बात, आप उसके परिणामों से एकदम अनभिज्ञ होते हो। आपको पता नहीं होता कि क्या मिलने वाला है, आपको आपके सामने किस तरह की चीजें आने वाली हैं। मतलब आप ऐसे इमेजिन करो कि मैंने आपसे बोला कि राहुल मैं आपको बगलामुखी सिखाता हूँ, बगलामुखी जी की साधना सिखाता हूँ। अब आपको कहीं ना कहीं पता है कि यार बगलामुखी की साधना में ये होता है या फिर ऐसा होता है, एक जिस्ट है कि ऐसा, हम लोग बात भी कर चुके हैं उसके ऊपर, हल्का फुल्का आइडिया है, ठीक है। तो अब आपके साथ अगर उसके सिमिलर कुछ इंसिडेंट होंगे तो आप समझ जाओगे कि शायद आपको ये सिद्धि मिली है। लेकिन क्या होगा राहुल, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूँ। क्या होगा कि अगर वो कुछ ऐसी सिद्धि मान लो मेरे पास है जिसके बारे में सिर्फ मुझे पता है कि उसके परिणाम क्या होते हैं, और वो परिणाम आपके ऊपर दिखने लगे आउट ऑफ नोवेयर, मतलब आपको लगने लगे। थोड़ा एग्जांपल देके समझाएंगे? भाई जैसे मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये जो पैर पकड़ने वाला एग्जांपल था, ये पहला एग्जांपल था। उसके बाद जब मैं खाना खा रहा हूँ तो आखिरी का एक कौर छोड़ दे रहा हूँ हमेशा। मतलब आखिरी कौरा मैं खा ही नहीं रहा हूँ, उसको उठा के अलग रख दे रहा हूँ। और सपोजिंगली, बड़ा अनसपोजिंगली, ये मेरी मम्मी जो है वो अगर बाहर गाय को खाना ना डालती है, बाहर गाय भी नहीं खा रही उसको। गाय तो रोटी वगैरह तो खा ही लेती है ना जी, वो गाय भी नहीं खा रही, वो वैसे का वैसे ही पड़ा है। फिर वो सड़ गया एक तरीके से, ऐसे चला गया, खत्म हो गया। अब जब मेरे साथ ऐसे होने लगा था ना बड़ी अजीब अजीब सी चीजें, तो मैंने अपने गुरु से बोला। वो कहते हैं कि तुम बेटा मजाक कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जब बहुत एक्सटेंड तक हो गया ना, क्योंकि देखो राहुल क्या होता है, सुपर नेचुरल में आपके सामने हेलुसिनेशन ज्यादा आते हैं, रियलिटी कम आती है, बहुत कम आती है। तो आप कोई साधना भी करते हो ना, तो आपको 80% हेलुसिनेशन दिखेगा, 20% सच दिखेगा, और आपको उसमें से ये डिसाइड करना है कि क्या सच है क्या फेक है।
तो जो बिना गुरु के जो साधक होते हैं उनको लगता है कि जो उनको दिख रहा है वो सच्चाई है, पर गुरु ये काम करता है कि तुम्हारे दिमाग को केंद्रित करता है, ये बताता है कि ये सच्चाई है, ये भ्रम है जो तुम देख रहे हो। तो गुरु का इतना इंपॉर्टेंस होता है। तो अभी मुझे जो दिख रहा था, मैंने 1 साल तक तो गुरु से कुछ नहीं बोला, उनको पता भी नहीं चला, क्योंकि सिद्धियों का एक बहुत लॉजिक होता है कि सिद्धि के दौरान, सिद्धि के चरण के दौरान, भले कितना बड़ा साधक क्यों ना, तुम्हारा गुरु ही क्यों ना, उसको पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ घटनाएं क्या हो रही जब तक तुम नहीं बताओगे। ओके। तो मैंने उनको फिर 1 साल बाद बताया, और 1 साल बाद जो मेरे साथ घटनाक्रम हुआ वो बहुत ही ज्यादा अजीब हुआ। मैं क्या देखता हूँ कि शमशान घाट में मैं था, दिल्ली का ही शमशान घाट था, मैं क्या देखता हूँ कि वहां पर लाश लाई जा रही है और लाश के ठीक पीछे पीछे एक आदमी और चल रहा है, मतलब पूरा झुंड चल रहा है लोगों का। और जो पीछे वाला इंसान है, मतलब कई सारे लोग हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं, पीछे वाला इंसान सबको बोल रहा है सुनो सुनो, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है उसकी बात। ठीक है, मतलब ग्रुप है, आप मान लो 10 लोगों का जो लाश को लेके आ रहे हैं जी, उनके साथ एक 11वां इंसान भी है। अब वो बोल रहा है कोई सुन, मैंने उसका चेहरा कभी नहीं देखा, जनाजा जा रहा है किसी का, हाँ, उसके साथ एक और इंसान भी है, लेकिन वो कह रहा है सुनो भाई यहाँ पे ये दिक्कत है, इंसान मतलब अनदेखा कर दे रहा है उस इंसान को। अब ये एकदम यूनिक था मेरे लिए, मैंने कहा यार सुन क्यों नहीं, मैंने कहा भाई वो भाई साहब खड़े, उनकी बात भी तो सुनो, मैंने एक्चुअली बोल दिया। कह रहा भैया यहाँ कोई नहीं खड़ा हुआ है। फिर मैं क्या देखता हूँ कि वहां एक्चुअली कोई था नहीं। लाश के ऊपर से जब पर्दा हटाया जाता है तो वो वही इंसान होता है जो मुझे पीछे दिख रहा था, 11वां इंसान। ये आपको हेलुसिनेशन हो रहे थे? ये हेलुसिनेशन हो रहा था, लेकिन अब वो इंसान मुझे दिख रहा है, वो मर गया था। मैं एकदम शॉक कि हो सकता है कि मुझे पहले की तरह जैसे स्पिरिट दिख रही वैसे दिख रही, पर इसके पीछे एक बहुत ही अजीब सा लॉजिक था, उस ताकत का, उस आशीर्वाद का जो मुझे मिला कहीं ना कहीं से। मैंने देखा जब वो लाश जल रही है तो उसके साथ साथ वो आदमी खड़ा होकर चिल्ला रहा है। जितना दर्द होता है ना जलने पर, वो उतना दर्द महसूस कर रहा है कि उसको दर्द हो रहा है, और वो कह रहा है कि मेरा इतनी जल्दी जाने का टाइम नहीं था, मुझे बेवजह जलाया जा रहा है और रोक लो। सोचो आप, एक इंसान जो मर गया है वो जल रहा है और वही इंसान खड़ा होकर आपसे कह रहा है, उसकी स्पिरिट कह रही है, मेरा हेलुसिनेशन कह रहा है, बेसिकली आपको ऐसा हेलुसिनेशन कह रहा था कि मत जलाओ मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं उस इमोशन को आपको बता नहीं सकता राहुल। वो बोल रहा था कि मैं कैसे अब अपने परिवार से मिलूंगा, मेरी बेटी छोटी है, उसके लिए खाना कौन लाएगा, या ये सब चीजें। तो इतना इमोशन, मतलब मेरी आंखों से आंसू आने लगे उसकी बातें सुन सुन के। सुनने में बड़ा इजी लगता है कि वो मर गया, उसकी आत्मा चली गई, यादें हैं, भूल जाएंगे, पर उस फैमिली से पूछो जिस घर में ये हादसा हुआ होता है, उनके ऊपर कितना तो मुझे एक्चुअली वो ट्रॉमा मेरे दिमाग में आने लगा। उस वक्त मेरे गुरु ने कहा कि तुम्हें जो दिख रहा है ना वो बता दो क्या है। तो मैंने बताया उनको, बोल रहे हैं इग्नोर करो उसको। अब यहाँ पर उन्होंने मुझे बताया कि ये तुम्हें हेलुसिनेट तो हो रहा है पर सच्चाई के साथ हो रहा है, जो एक्चुअली वो आत्मा फील कर रही है वो तुम्हें समझ में आ रहा है, और ये एक तरीके का आशीर्वाद है। मैंने कहा ये तो मेरे पास तो ऐसी कोई सिद्धि वगैरह है नहीं गुरु, तो मतलब कैसे क्या? तो बोल रहे हैं कभी कभी कोई सिद्धियां जो होती हैं वो अपने प्रभाव या अपना आशीर्वाद, ऐसे आप मान के चलो, वो साधक के या फिर वो गुरु के शिष्य को दे जाती हैं आउट ऑफ नोवेयर। मतलब तो ये बेसिकली गलती से ट्रांसफर नहीं होता, राइट? गुरु आपको लाइक कॉन्शियसली ये आशीर्वाद कृपा देते हैं। हाँ, मतलब गुरु नहीं, गुरु चाह कर नहीं दे रहे हैं, उनका मन नहीं देने का, समझो आप। अच्छा। मतलब लेट सपोज मैं उनके साथ अभी हूं तो 50% उनकी नजर में मैं अभी हूं, 50% तक की सिद्धियां वो मुझे दे देंगे अगर वो चाहेंगे तो। ओके। लेकिन सोचो मुझे 3000% की सिद्धि का कुछ आशीर्वाद मिल गया, कुछ अंश मिल गया, ये उनके लिए भी ताज्जुब था कि ये कैसे मिल सकता है, जो मैंने इतने समय से अर्जित किया है ये तुम्हें कैसे मिल सकता है। तो तब उन्होंने कहा कि कभी कभी ना कुछ चीजें डेस्टिन्ड होती हैं होने के लिए। अब उन माता का आशीर्वाद या उन चीज का आशीर्वाद तुम्हें क्यों मिल रहा है ये किसी को नहीं पता, शायद उस सिद्धि का ही मन है तुम्हें आशीर्वाद देने का। ऑफ कोर्स। हाँ, वो दे रही है, वो शायद कैपेबल समझ रही होगी कभी आगे के लिए जिंदगी में, गुरु ना समझ पा रहे हो, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि इंसान की तो लिमिट है ना समझने की, लेकिन आत्माओं की लिमिट नहीं है, उन सिद्धियों की लिमिट नहीं है, वो इनफाइनाइट है, वो अनंत काल तक देख सकती हैं। तो शायद उन्होंने कुछ समझा हो मेरे अंदर, कुछ ऐसा हुआ हो तो उन्होंने दे दिया। अर्श, जैसे फॉर द टाइमिंग मान भी लेते हैं कि आपके जो गुरुजी ने आशीर्वाद दिए बेसिकली, और आपके पास कुछ ऐसा आ गया, हाँ। कुछ वैसा आ गया, पावर, सिद्धि, जो उसको आप कहना चाहो। लेकिन जैसे कुछ चीजें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने जब पहले बात करी कर्ण पिशाचनी की या यक्षिणी की या अप्सरा की या जो भी हाँ। तो ये जो अब ये सब तो सब अपने आप में एंटिटीज हैं, ठीक है, सिद्धि है लेकिन अपने आप में एंटिटीज हैं। हाँ, अपने आप में इन एंटिटीज की अपनी भी कोई खुद की डिस्क्रिप्शन वगैरह होता होगा, जजमेंट। बिल्कुल, मैं जाना चाहता हूँ कि नहीं जाना चाहता हूँ, ये भी जाना चाहती हूँ या नहीं जाना चाहती हूँ, बिल्कुल ऐसा भी कुछ होता। तो क्या इनको भी आप चुरा सकते हैं? मतलब आप इनको इनकी मर्जी के
खिलाफ जाके कैसे चुरा सकते हैं? अब ये ना थोड़ा बड़ा प्रोसेस है, मर्जी के खिलाफ जाकर किसी को चुरा लेना। आप थोड़ा अगर अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझाना चाहें तो मतलब बेसिकली, लेकिन 90% आप एंटिटीज को बुलाते हैं तो उनकी मर्जी के खिलाफ ही बुला रहे हैं। उनका वो मंतव्य नहीं कि वो यहाँ धरती पर आकर रहें। बात तो यही है, आप मर्जी के खिलाफ ही साधना कर रहे हैं। बुला रहा है वो तो कुछ करके बुला रहा है, राइट? लाइक साधना वाधना करके। साधना मतलब उसने तप किया, उसने मंत्रोच्चारण किया, तो उससे प्रसन्न होकर कोई आया ऐसा करके। एग्जैक्टली, तो दैट मेक सेंस। लेकिन अगर कोई चुरा ले तो मतलब कैसे आप आप एक इंसान जो उससे ज्यादा पावरफुल है, आप उसको कैसे उसकी मर्जी के खिलाफ चुरा सकते हो? अब ये एक बड़ा अजीब सी चीज है। इस पे शरीर डिपेंड करता है कि शरीर की सिद्धि क्या है। उदाहरण के तौर पे कोई अघोरी है, लेट सपोज, अघोरी तो खैर बड़ी चीज हो जाएगी, कोई तांत्रिक है, अघोरियों से सिद्धि नहीं चुराई जा सकती, पहली बात। तांत्रिकों से चुरा सकते हैं। अघोरी के पास जो सिद्धि होती हैं, जो ताकतें वो सिद्ध करते हैं, उसमें वो लोग अपने शरीर का समर्पण करते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। अघोर पंथ में एक बहुत प्रोमिनेंट चीज है, उसे बोलते हैं खुद का पिंडदान कर देना। हाँ, जो आई थिंक पहले चरण में ही होता है, वो कर देते हैं कि भाई मैंने खुद का पिंडदान कर दिया, मैं मर चुका हूँ। जी। नाउ मेरे शरीर का कोई मोल नहीं है, तुम आओगे मेरे शरीर में, ये बस एक इंस्ट्रूमेंट है, तुम्हें यूज कर लो, लेकिन मेरी आत्मा को तुम पकड़ नहीं सकती हो। मतलब ये माइंडसेट होता है घोरियों का, ठीक है? राइट। लेकिन तांत्रिकों का माइंडसेट ये नहीं होता है। उनका माइंडसेट होता है अरे मेरा शरीर है, मेरा ये, उनके अंदर मैं और इस तरह की चीजें होती हैं, क्योंकि वो अभी उस एक्सटेंड तक नहीं पहुंचे हैं। मुझे लगता है तांत्रिकों को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। मतलब तांत्रिकों को कोई नहीं पसंद करता, वो अघोरी बेवजह पिस जाते हैं, लेकिन तांत्रिकों को एक्चुअली कोई नहीं पसंद करता। जिस तरह की हरकतें करते हैं वो, और लोगों के साथ गलत कर देना, जो बुरे तांत्रिक होते हैं उनकी बात हो रही है। सम ऑफ अच्छे तांत्रिक आर देयर आल्सो, लेकिन फिलहाल के लिए हम बुरे तांत्रिकों की बात करते हैं, क्योंकि चुराएंगे भी वही। अच्छे तांत्रिक को कोई मतलब नहीं है चुराने का। तो जो बुरे तांत्रिक होते हैं वो, जैसे कपाल वारताली की क्रिया मैंने आपको बताई, वो लोग कपाल में चुरा लेते हैं चीजों को। वो मतलब उनका चुराने का तरीका बहुत अलग है। मान लो तुम सो रहे होगे, अच्छा सोते समय क्या होता है, सिद्धियां तुमको प्रोटेक्ट करती हैं राहुल, ऐसा होता है। यदि तुम्हारे पास कोई सिद्धि है, कोई ताकत है, कुछ तरह की एनर्जी तुमने ऑब्जर्व करी है, तो सिद्धियां तुमको सोते समय प्रोटेक्ट करेंगी। लेकिन एक एंगल आप ऐसे समझो कि सिद्धियों का जो चेहरा होगा, मैं सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, ठीक है? आप सो रहे हो, मान लो आपके पास दो सिद्धियां, तो वो दोनों सिद्धियों का जो व्यू होगा, उनका जो चेहरे का व्यू होगा, वो सिर्फ आपकी तरफ होगा। कहा जाता है कि सोते समय ही कोई दूसरा साधक किसी साधक की सिद्धियों को चुरा सकता है। सोते समय ही कोई दूसरा साधक, अच्छा ओके। समझ गए ना आप कि मतलब हम सो रहे हैं तो मेरी सिद्धियों का फोकस सिर्फ मेरे शरीर पर होगा, ताकि वो सेफ रहे, क्योंकि वो सिद्धियां उसके अंदर हैं कहीं ना कहीं, और मेरे मतलब कहीं ना कहीं मुझसे जुड़ी हैं, तो फोकस शरीर को सेफ करना होगा। तो यहां पर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं। जो साधक होता है दूसरा, जो मेरी सिद्धि चुराना चाहता है, उसे मेरे शरीर से कोई लेना देना नहीं है, तो वो अलग से प्रोसेस करेगा, कहीं पे बैठ के मेरे सामने ही होगा, लेकिन क्योंकि उस समय सिद्धि देख नहीं रही होगी, इस वजह से कुछ ऐसा प्रोसेस करेगा कि मेरी नींद जैसे ही खुलेगी, मुझे कुछ भी याद नहीं होगा कि मैं सोया कितनी देर, मैं उठा कितनी देर। मतलब उस समय के लिए वो कुछ क्षण के लिए मेरी स्पिरिट को, मेरी खुद की स्पिरिट को, सिद्धियों को नहीं, खुद की स्पिरिट को वो ऐसा बांध देगा कि मैं भूल जाऊंगा कि मेरे पास सिद्धियां भी हैं। एंड द मोमेंट आप ये भूलते हो, आप ये रियलाइज करते हो कि आपके पास कोई सिद्धि नहीं है, सिद्धियां फ्री हो जाती हैं। ऐसा होता है। और ये सिर्फ नींद में ही हो सकता है? ये नींद से उठते समय हो सकता है, नींद में भी हो सकता है। फिर जो 1-2 मिनट का गैप मैंने आपकी स्पिरिट को राहुल कंफ्यूज कर दिया कि आप इस दुनिया के नहीं हो। अब बताओ, आप उठ के क्या कहोगे, अरे ये क्या हो रहा था मेरे साथ, राइट? थोड़ी देर सोचोगे, वो कॉन्शियसनेस जो होती है थोड़ी देर के लिए आप भ्रमित कर दोगे अगर, तो मैं आपकी सिद्धियां आराम से चुरा सकता हूँ। इन दैट फ्रैक्शन पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं रहता, बहुत लिमिटेड, मतलब 2 सेकंड का भी टाइम होता है। वो हो सकता है 2 सेकंड मुझे याद आ जाए और सिद्धि ना जाए, और यदि याद आ गया तो वो तांत्रिक मर जाएगा जिसने मेरे ऊपर ये प्रोसीजर करा है। ये भी पॉसिबल है, क्योंकि तब सिद्धियों का पूरा फोकस उधर होगा, उस तांत्रिक की तरफ होगा। लेकिन अगर उन 2-3 सेकंड के अंदर अंदर उस तांत्रिक ने उन सिद्धियों को अपने वश में कर लिया, वश में एज इन वो भी आवाहन कर रहा होगा। अच्छा, ये सिद्धियों को चुरा भी वही सकता है। लेट सपोज कर्ण पिशाचिनी उदाहरण के तौर पे है नहीं मेरे पास, लेकिन कर्ण पिशाचिनी है, तो उस इंसान ने कर्ण पिशाचिनी का कई बार जाप किया और उससे अंत में कोई गलती हो गई, तो उससे कर्ण पिशाचिनी सिद्ध हो नहीं पाई। तो इस तरह के साधक ही किसी और दूसरी कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि उनके कुछ मंत्र बचे होते हैं और वो मंत्रों का उच्चारण करके वो तुरंत आवाहन कर लेते हैं कि मैं इतने समय से उच्चारण कर रहा हूं, तुम्हें मेरी तरफ आना चाहिए, तुम्हें मुझसे प्रसन्न होना चाहिए, ना कि उस इंसान से जो अभी उठते ही तुम्हारा नाम भूल गया।
तुम्हारा एग्जिस्टेंस भूल गया। मतलब वो भ्रमित करने वाला सिनेरियो होता है एकदम से, दो पल के लिए। अब स्पिरिट भ्रमित नहीं होती है कभी भी, उनको पता होता है कि भैया तुमने इसमें कोई सिद्धि कर रखी है, बट स्टिल चूंकि वो वचनों से बाध्य हैं, चूंकि वो इन प्रोसीजरों से बाध्य हैं, वो दूसरे साधक के पास चली जाती हैं। वो कहती हैं कि ठीक है, आज से मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। नाउ वो मोर करप्टेड हो जाता है। जैसे आप नॉर्मल कोई इंसान अगर कर्ण पिशाचनी की सिद्धि करता है तो वो करप्ट तो होगा, लालच तो आएगा उसके अंदर, लेकिन जब वो कोई साधक उसको चुराता है ना एंटिटी को, तो उसकी ताकत डबल हो जाती है, उस एंटिटी की ताकत डबल हो जाती है, और वो और ज्यादा उसको ग्रीडी बनाती है चीजों को लेके। मैंने आज तक जितने भी ऐसे साधकों को देखा है जिन्होंने चुरा चुरा कर सिद्धियां हासिल करी हैं, उनकी मौत बड़ी दर्दनाक होती है राहुल। मतलब वो सोच के परी होती है। पहले ही भी बोल चुके हैं, मतलब क्या इसका मतलब जब सिद्धि को ये चीज रियलाइज होती है कि उसके साथ धोखा हुआ है तो कुछ बदला निकालती है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, सिद्धि को तो पहले ही रियलाइज होता है कि उसके साथ धोखा हो रहा है, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं कि तुम क्या हो क्या नहीं हो। उसको ये पता होता है कि तुमने धोखा दिया है, बट द मोमेंट तुम आवाहन कर रहे हो, चूंकि आवाहन इज अ जेन्युइन प्रोसेस, तो वो उस प्रोसेस को मानकर आती है तुम्हारे पास। मतलब उस प्रोसेस में वो बाध्य हैं, लेकिन उनको पता है कि उनका जो बाध्य वाला जो सिनेरियो है तुमसे, वो तोड़ना कैसे है, ये भी उनको पता है। ये भी उनको पता है। यार राहुल, हम इंसान हैं, हमारी लिमिटेशंस हैं जी। वो अप्सराएं हैं स्वर्ग की, मतलब तुम उनसे डील नहीं कर सकते हो। तुम सोचो तुम 1.5 साढ़े बनोगे उनके आगे, थोड़ी देर के लिए बन सकते हो, पर उसके बाद तुम्हें पता भी नहीं चलेगा सिद्धियों ने कब तुमको चला दिया। मैं जितने साधकों को ऐसे जानता हूं ना, जो बस केवल कहते हैं कि मेरे पास ये है वो है, मुझे ऐसा लगता है कि वो सिद्धियां उनसे बुलवाती हैं जानबूझ के। मतलब उनके पास कुछ है नहीं, और वो ट्राई करते हैं कि अरे ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है। मैं कई लोगों को जानता हूं ऐसे जो बेवजह के साधक हैं, और लोगों का कुछ बहुत ठीक कर देते हैं, तब से और दरबार लगाने लगते हैं अचानक से। कुछ ऐसे दरबारों को भी मैं जानता हूँ जो बड़ा अजीब है। आउट ऑफ नोवेयर उस इंसान ने किसी को बोला कि भाई तुम यहाँ जो सो रहे हो यहाँ मत सो, और आज के दिन अपने बच्चे को सुला दो। अगले दिन उसके पास पैसों की बारिश होने लगी, लेकिन फिर थोड़े दिन बाद उसका बच्चा मर गया। ठीक है, तो सिद्धि ने अपना काम करा धीरे से कि भाई हम तुम्हें दे तो रहे हैं, बता तो रहे हैं चीजें, लेकिन जो चीजें लेंगे भी हम ले लेंगे धीरे से, तुम्हारे ऊपर बात नहीं आएगी। तुम तो बाबा बन चुके हो, तुम्हारे सामने तो बताशे अंगूर सब चढ़ाए जा रहे हैं, तुम जीभ भी निकाल रहे हो। है ऐसे कई लोग हैं, वो जीभ निकाल के काली मां बनने का दावा करते हैं। बात ये है, पर राहुल उनका ये कहने का मतलब है कि काली मां सपने में आई, काली मां ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने ताकत का कुछ अंश हमारे शरीर में डाल दिया। मैं मिला हूं ऐसे लोगों से जी जी। मैंने कहा पक्का आप काली मां हो, श्योर हो इस बात को? उन्होंने कहा मैं काल रात्रि का एक अंश हूं। मतलब तुम्हें अपने एग्जिस्टेंस में मतलब नहीं है, जो दिया है भगवान ने तुमको, तुम्हें उस एग्जिस्टेंस में मतलब जिसको तुम बेवजह हेलुसिनेट कर रहे हो। तो अब यार बात ऐसी है अर्श की, जो एक आम इंसान है उसको जिंदगी में कभी चीज समझ में कैसे आएगी यार की कोई। मुझे याद है कुछ दिनों पहले आप एक वीडियो दिखा रहे थे, कोई शायद एमपी में कहीं कोई बाबा है, नाना काल भैरव धाम जी, उसका नाम है नाना काल भैरव धाम। नाना काल भैरव धाम जी। तो आई थिंक जो हैं जो क्लेम करते हैं कि उनके अंदर भैरव बाबा आते हैं साक्षात, और वो जिस तरीके से उनकी हरकतें और हाव भाव है, आप 2 मिनट के लिए यकीन कर भी लोगे। बट द थिंग इज कि एक लेमैन, एक आम इंसान, वो कैसे फर्क करेगा इन सब चीजों में यार कि कौन रियलिटी में किसी के अंदर कुछ हो रहा है। जैसे भूता कोला वगैरह में होता है कि उनके अंदर अचानक से जो है पंजुर्ली देव आ जाते हैं, तो कैसे मतलब आप इसका वो क्या है लाइक, मतलब हाउ वुड यू डिफाइन दैट? बॉडी ना एक इंस्ट्रूमेंट है, पहली बात मेरा ऐसा मानना है, ये एक तंत्र है एक तरीके का जी। इस तंत्र के अंदर यदि भगवान चाहे तो वो आ सकते। नहीं, मैं उस बात से मैं बहस भी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एज एन ऑडियंस अगर मैं पंजुर्ली देव का डांस देख रहा हूँ एज एन ऑडियंस के तौर पे, तो मुझे कैसे पता यार कि ये सिर्फ डांसर है या वाकई में इसके अंदर कोई आ गई सिद्धि? आपको कैसे पता? क्योंकि देखो आम इंसान की लिमिटेशन हमको पता है, आप ऐसे याद रखो, ठीक है? यदि मैं आपसे बोलूं कि एक आम इंसान, मतलब जो ट्रेंड है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है? एक आम इंसान, स्टैनली सुपर ह्यूमन में बहुत आता था कि इस इंसान ने मास्टर कर रखा है अपने शरीर को, उसके अंदर ड्रिल भी करो तो भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा। पर भूता कोला में वो लोग लेजिट अंगारों को चलते हैं, अंगार खा जाते हैं मुंह के अंदर, स्टिल उनके बोलचाल जो है एकदम सही है, एकदम नॉर्मल है। ये मास्टर नहीं किया उन लोगों ने। पर ये चीजें तो कई लोग हैं ना जो फायर शो वगैरह करते हैं, उससे तो प्रैक्टिस करते ही हैं। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, जो फायर शो वगैरह करते हैं वो मास्टर कर रखा है उन्होंने। ये एकदम नया है, मतलब इन लोगों ने कभी मास्टर नहीं किया इन चीजों को। कुल मिला के जो मुझे लगता है कि अब अभी एक आम ऑडियंस अगर कोई, और स्पेशली अगर कोई क्रिटिकल माइंडसेट का हो, सिनिकल हो थोड़ा,
तो वो मतलब हमेशा वो डाउट में रहेगा, इस चीज का कोई डिफाइनिंग फैक्टर है नहीं, कैसे आप मैं आपको डिफाइन कर बताता हूँ, सकते हो? बहुत बड़ा फैक्टर है डिफाइनिंग। अगर आप कभी कोई ऐसा सिनिक आपको मिले तो आप कह देना कि जिसके अंदर भी ऐसा देव आते ना, स्पेशली भूता कोला, आप उसके शरीर को चेक करना, आप उसकी हार्ट बीट चेक करना, आपको नहीं मिलेगी। आपको उसकी हार्ट बीट मिल ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप कह रहे कि उस दौरान उसका हार्ट काम नहीं करता? उस दौरान कुछ नहीं काम करता, वो शरीर किसी और के वश में होता है, उस दौरान सब कुछ बंद हो जाता है। ये प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये तो कोई जब पोजेस होता होगा तो उसके साथ भी होता होगा। पोजीशन इज अ डिफरेंट थिंग, डिवाइन पोजीशन इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। पोजीशन जी, कोई स्पिरिट का पोजीशन भी ये बहुत अलग है। लेकिन जब हम आ जाते हैं ना भूता कोला, जब भगवान स्वयं आ जाते हैं, एक होता है ना स्वयं, हम आवाहन नहीं कर रहे हैं उनका, वो स्वयं आ रहे हैं अपनी मर्जी से। एक राहुल उस तरीके के लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं बुला रहा हूं भगवान को, भगवान एक निश्चित समय देख के मेरे अंदर आ जाएंगे। आपने देखा होगा भाई 10 बजे के बाद दरबार लगेगा और 10 बजे हमारे अंदर भगवान आ चुके होंगे। आप समझ रहे हो? ये ढोंग होता है। भूता कोला में उनको नहीं पता कि कब आएंगे। हो सकता है कि वो चेहरा देख के अपना वो बना रहा, उसी समय आ गए, हाथ कांपने लगे अचानक से। हो सकता पूरा डांस खत्म हो गया तब उनके शरीर में आए। लेकिन मैंने खुद ये नोटिस किया है कि दिल धड़कता नहीं है उस समय पे, आंखें झपकती नहीं है। राहुल, आपने कैसे नोटिस किया है? मतलब मैंने भूता कोला तो अपने सामने देखा है। नहीं, आपने ही कैसे नोटिस किया कि उनका दिल नहीं है? तो अंत में भूता कोला में क्या होता है कि वो सबका हाथ पकड़ के अपने सीने पे रखवाते हैं। ठीक है, मतलब आपने अगर देखी होगी, पिक्चर देखी होगी, तो उसमें भी ये एक तरीके का एक कह सकते हैं कि उनका शुक्रिया कहने का तरीका है, ऐसे मान के चलो। तो सभी का हाथ पकड़ के, पूरे गांव वालों का, जो भी आसपास मिलता है उनको बेवजह उनका हाथ पकड़ के ऐसे रखवा देते हैं। और लेजिट जब रखा है हाथ तो समझ में नहीं आ रहा कि वहां पे कुछ है कि नहीं है। इट फील्स लाइक कि वहां पे कुछ भी नहीं, वो पूरा गायब है, पूरा खाली अंदर। मतलब जैसे खोखला होता है ना कुछ, कि टक टक आवाज आती है, वैसा। आप इसको कुछ भी कह लो, लेकिन मैं लिटरली चाहूंगा कि कोई जाके देखे, उसको ये समझ में आएगा कि अंदर, क्योंकि उसको उस समय ना दोस्त ना भाई ना, मतलब उसको सारे रिलेशन से एकदम विमुक्त हो जाता है। ऊपर से कोई नया इंसान जो कभी जिसने फायर वर्क ना किया हो या सब चीजें ना करा हो, उसके जबान पर अगर आप जलता हुआ कपूर रख देंगे ना, तो राहुल वो 6 दिन तक बोल नहीं पाएगा। नहीं, मैं आपकी बात से एकदम बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ भाई। और नॉजिस भूता गोला मैंने देखा जब ये ताजिए वगैरह निकलते हैं मुहर्रम के टाइम पे। जी। तो अब तो खैर कम हो गया, लेकिन जब मैं छोटा था तब तो लोग कोई वो खा जा रहा है, क्या कहते हैं, कोई ट्यूबलाइट खा दे रहा है, बल्ब खा जा रहा है। लेकिन राहुल लोग ये उनका शब्द है, पीठ पे आके कील ठोक दे रहे हैं। ये सब ये उन्होंने मास्टर करा हुआ है स्टार्टिंग से। किसी वैष्णो देवी में जो जाते हैं लोग कांवर लेके, उन्होंने भी मास्टर किया। उनको दर्द होता है स्टार्टिंग में, लेकिन तो करते करते खत्म हो जाता है, करते खत्म होता है। लेकिन कोला में क्या होता है कि वो करते नहीं। एक नया फ्रेशर एकदम जो आया, जिसके अंदर कोला होना है जी, उसको पहले एक दिन सपना आ जाएगा कि होना, एक ही दिन पहले आएगा कि उन्हें गुलिका भगवान या पंजुर्री भगवान दिखे हैं एक तरीके से। अच्छा, कोला भी हर जगह अलग अलग होता है, तो सब जगह की मान्यताएं भी अलग है। तो वो एक ही दिन पहले वाला सिनेरियो होता है, और अगले दिन वो खुद तैयार होता है कि मैं तैयार होता हूं, मुझे एकदम आवाहन करना है, इस शरीर को इतना सुंदर बनाना है कि भगवान स्वयं आए इसके अंदर। यही करके वो जो गेटअप होता है वो इतना क्लासिक होता है उनका, मतलब देख के आप खुश हो जाओगे। तो जैसी वो बनाता है और गेटअप खत्म होने वाला होता है, जहां लगता है कि शरीर पूरी तरीके से सुसज्जित हो गया है, अपने आप वो बॉडी शिवर करने लगती, फिर वो भूल जाता है। कहता है मेरी आंखों, मैंने खुद बात किया है, कहता है मेरी आंखों के सामने ना जैसे एक्सीडेंट नहीं हो जाता है किसी का, एकदम से अंधेरा छा जाता है। नहीं, ये मैंने जब जागर वगैरह देखा है तो हमारे भी सेम सीन, ऑलमोस्ट सेम सीन है। वो एकदम सस्ते हैं, संवरते हैं, जी। उनके ऊपर देवता आते हैं। अच्छा, उसके बाद वो लोगों से इंटरैक्ट भी करते हैं। अच्छा, ये तो खैर बिल्कुल, वो लोग आते हैं, लोग अपनी समस्याएं और सवाल लेके आते हैं, उनका भी जवाब देते हैं, बड़ी अलग आवाज में देते हैं, और कितना सही होता है, कितना कई बार बड़े जेनरिक से जवाब भी होते हैं। अच्छा। तो ये सब चीजें तो होती हैं, लेकिन हमेशा से मेरे अंदर ये रहा है, ऑब्वियसली एक सिनिकल माइंड रहा है कि यार किसमें क्या रियलिटी है क्या नहीं है। ये तो यार कोई इंसान, एंड नो ऑफेंस टू जितनी भी सब ट्रेडिशंस हैं, लेकिन ये यार तो कोई इंसान एकदम नशे में भी कर सकता है। दैट एक्चुअली कैन बी अ कोकेन ट्रिप। जब मैं अब खैर मैं अपने बारे में तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जब मैंने जैसे देखा है, कई लोग ऐसे होते हैं जब जो भयानक नशा कर लेते हैं, तो वो जब उस टाइम में कुछ जो कर रहे होते हैं वो नहीं होते, वो जो होते हैं। आई एम नॉट सेइंग, मैं यहाँ पे कंपैरिजंस नहीं क्रिएट कर रहा हूँ किसी भूता कोला में, बस आप एक बता रहे हैं कि ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है। तो एक डिवाइन इंटरवेंशन है या एक नशा है, ये एक एज एन ऑडियंस, एक आम इंसान को डिसिफर कर पाना
डिकोड कर पाना बड़ा ही आई थिंक नेवर, आप कभी कर ही नहीं सकते। अब ये खाली आई थिंक आपकी आस्था और श्रद्धा वाला सवाल है। अगर आपकी आस्था है तो है, क्योंकि अदरवाइज नहीं है। मैंने मतलब बहुत देखा है कि आस्था श्रद्धा वाला जो सीन है, लेकिन जब मैंने उस दिन मेरा सारा डाउट खत्म हो गया जिस दिन मैंने हार्ट देखा कि बंद था बहुत ज्यादा, उस दिन सारा डाउट खत्म हो गया कि ये कोकेन ट्रिप में आपका हार्ट नहीं बंद होगा। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, और ये होता है, ये स्वसिद्ध हो जाता है, मतलब खुद भगवान आ रहे हैं। अच्छा, वो इंसान फिर ऑटोमेटिकली उसको कोई शक्तियां आ जाती हैं, मतलब वो अगर बोलता है कि भाई ये काम मत करो इसमें खतरा है, तो वो काम एक्चुअली में मत करो। होता है ना कि शक्ति अगर तुम्हारे शरीर में आ रही तो कुछ अंश छोड़ जाती है। ये चुराया नहीं है इसने, ये उसको मिला है, ठीक है। जो ऊपर वाले का वरदान एक तरीके से। जो लोग चुराते हैं उनका मैं बता रहा हूं आपको कि सिर्फ एक ही परिणाम होता है कि या तो वो दिमागी रूप से पागल हो जाते हैं, असंतुलित हो जाते हैं, और या तो फिर उनकी बॉडी, उनका शव बहुत बुरी तरीके से कहीं जला हुआ या कटा हुआ मिलता है।